कि शहाबुद्दीन जिस व्यक्ति का नाम है, शहाबुद्दीन नाम नहीं, शहाबुद्दीन एक सिद्धांत है जो आज भी सिवान के लोगों के दिल में स्थापित है। और यह भी कहिए ना कि शहाबुद्दीन जिस व्यक्ति का नाम था, उस शहाबुद्दीन की ऐच्छिक निधि, एमपी निधि हर गांव में गली नली और स्कूलों से जोड़ कर रखा था। ये भी तो कहिए, जो विकास की गाथा वह लिख के गए हैं, उससे बड़ा लकीर खींचना होगा, तब लोग उनको भूल पाएंगे। जब तक बड़ा लकीर कोई नहीं खींचेगा, साहब को भूलना बहुत नामुमकिन है। इसलिए तैयारी करिए कि सत्ता के ताकत से लोगों ने जो मैंडेट दिया है, जो प्यार दिया है, जो मोहब्बत दिया है, उस ताकत से बड़ा लकीर खींचिए। सिवान और बिहार को एक नया आयाम दीजिए, तब लोग शहाबुद्दीन के नाम को भूलेंगे। नहीं तो आज भी शहाबुद्दीन लोगों के दिल में स्थापित है। हाँ, लोकतंत्र है, उनकी स्वतंत्रता है। अब बिहार के लोगों का ध्यान डाइवर्ट कैसे कहां करेंगे? यही इशू था कि उनके टाइम आतंक था। अरे वो सवाल वो नहीं है, 20 साल पहले की बात है। 20 साल बीतने के बाद भी आप वहां फिर खड़े हैं जहां से लोगों ने आपको परिवर्तन के लिए ताकत दिया था, और आज फिर वही हालात। और देखिए, बड़े सम्मान के साथ आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन जरूर करेंगे कि आप ही की सरकार 2005 की बाद की जो सरकार थी, उस सरकार का रेज, शाइनिंग, चार्मिंग और प्रभाव, और जो आप कानून की राज की बात कर रहे हैं, प्रथम साल के कार्यकाल में कानून का राज था, इनकार नहीं किया जा सकता। आप मेरे विपक्ष में हैं, हम राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं, बावजूद आपका तारीफ कर रहे हैं कि उस समय कानून का राज था। लेकिन धीरे 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 आज हालात ये है, पूरे बिहार में आतंक का राज है, पूरे बिहार में अपराधियों का राज है, पूरे बिहार में शराबियों का राज है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो हम तो कहना चाहते हैं, बिहार के लोग आपसे बहुत उम्मीद के साथ आपको ताकत दिया है, आप बिहार को बेहतर बिहार बनाइए। और हम जिस पार्टी के सिपाही हैं, हमारे नेता कभी नहीं कहते, हमारे नेता तो अपने विजन को लेकर के बिहार के लोगों में जा रहे हैं। मुद्दाओं के आधार पे हमारे नेता सवाल कर रहे हैं। आप मुद्दाओं के आधार पे जवाब दीजिए ना, आप मुद्दाओं के आधार पे जवाब दीजिएगा, निश्चित तौर पर लोग उन चीजों को समझेंगे। जी मुखिया जी, एक सवाल ये भी है कि बहुत ऐसे राजनेता हैं, जब उनका स्वर्गवास हो जाता है, इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, तो उनका नाम का चर्चा बंद हो जाता है। लेकिन देखा गया है कि सिवान की राजनीति में जो भी लोग हैं, शहाबुद्दीन साहब जब जिंदा थे तब भी उनके नाम पर राजनीति हुई, और उनके देहांत के बाद आज भी उन्हीं का नाम लेकर के राजनीति हो रही है। तो यह कब तक सिलसिला, कब तक दौर चलेगा? ये तो हम लोगों के लिए फक्र की बात है। हम कहे शुरू में कि जब तक कोई बड़ा लकीर नहीं खींचेगा, तब तक शहाबुद्दीन साहब का नाम चलते रहेगा। बड़ा लकीर खींचने की जरूरत, उनसे बड़ा लकीर, जो रेखा खींच करके साहब गए हैं, उससे बड़ा रेखा खींचिएगा, तब उनका नाम कहीं थमेगा। अब बड़ा रेखा कैसे खींचिएगा, कौन खींचेगा, सवाल यहां के रुक जाता है। देखना होगा कि कौन ऐसा व्यक्ति, कौन सिवान के मिट्टी का लाल है, जो साहब से बड़ा लकीर खींच करके खड़ा करेगा। अब कुछ लोग खड़ा करेगा बड़ा लकीर, उस दिन साहब का नाम थमेगा। हो सकता है रुकेगा, हो सकता है लोग उनको भूलेंगे, लेकिन जब तक बड़ा रेखा नहीं खींचिएगा, लोग नहीं भूल सकते। इसलिए नहीं भूल सकते कि साहब की जो वसूल थी, जो सिद्धांत थी, आप केवल नेता के रूप में, नेता की परिभाषा आजकल लोग क्या दे रहे हैं, नेता का परिभाषा तो यही दे रहे, कब कहां बोलेगा, कब कैसे बोलेगा, कब किस पार्टी में रहेगा, कब किस पार्टी में जाएगा, कब किसके साथ गठबंधन करेगा, और कब किसके साथ तोड़ लेगा। तो इन चीजों से लोगों में बहुत कंट्राडिक्शन है, इसीलिए नेता वाला शब्द पे लोगों को विश्वास नहीं है। लेकिन साहब जिनका नाम था, एक वसूल था। आज भी कहते हैं शहाबुद्दीन नाम में एक सिद्धांत थे, इसलिए सिद्धांत थे कि जिसके लिए और जहां जुबान देते थे, जुबान कटता नहीं था, जो कहते थे वो होता था, परिवर्तन नहीं होता था। कभी उनके अंदर ऐसा नहीं आया कि हम इसको मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे। सबको लेके चलते थे, सबको जोड़ के चलते थे, सबको साथ लेकर के चलते थे, बड़ा हो, छोटा हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो। कभी ऐसा नहीं हुआ कि माइनॉरिटी समाज से थे तो माइनॉरिटी पे विशेष उनका ध्यान था। कभी ऐसा नहीं है कि किसी पार्टिकुलर, किसी सोसाइटी पे, किसी व्यक्ति पे उनका ध्यान रहता था। शहाबुद्दीन साहब मुखिया के रूप में थे, और मुखिया मुख्य होता है, सबको बराबर देना, सबको बराबर सम्मान देना, सबको बराबर लेके चलना। जिस प्रकार मुख है और शरीर के सभी हिस्सा पे सबका प्रभाव रहता है, उसी प्रकार के शहाबुद्दीन एक मुख्य रूप में थे और सबको साथ लेकर के चलते। मंगल पांडे को लोग कह रहे हैं कि वो आज तक
लोकतंत्र के संवैधानिक व्यवस्था के तहत जो चुनाव होता है उस चुनाव में कभी उम्मीदवार नहीं रहे, वो मनोनीत होकर के बिहार विधान परिषद में जाते हैं और मंत्री का पद भी उनको मिलता है। लोग मांग करने लगे हैं कि मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री का अगर कद बढ़ा है राजनीति में, बिहार के सियासत में, सिवान के राजनीति में, तो उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। इस चीज को किस नजरिए से देख रहे हैं आप? देखिए, सवाल ये नहीं है कि उनका कद किस प्रकार से बढ़ा है, और सवाल ये नहीं कि आप इलेक्शन जीत करके ही जाइएगा तो संवैधानिक पद पे जनता का सेवा करेगा। ठीक है, आप चाहे एन केन प्राकेन, आप मान ले विधान परिषद के ही नॉमिनेटेड विधान परिषद के सदस्य के रूप में ही आपने अगर स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेवारी अगर आपने लिया है और वो जिम्मेवारी अगर आपके कंधों पे है, तो लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि उस ताकत से बिहार को बेहतर बिहार बनाने की लोग परिकल्पना करते हैं। और जब उसमें कहीं बाटा लगेगा, उसमें कहीं किंतु परंतु होगा, उसमें जब लोगों को कहीं समस्याएं आएंगी, जब उस ताकत से कहीं ना कहीं उस पे कालिख लगेगा, जब अपराध का ग्राफ बढ़ेगा, जब विकास का गति रुकेगा, जब बलात्कार की घटनाएं घटेगी, जब छिनताई बढ़ेगा, जब शराब के व्यवसायियों की ताकत बढ़ेगी, जब आए दिन हत्या का ग्राफ बढ़ेगा, निश्चित तौर पर लोग अनाप शनाप सवाल आपसे पूछेंगे। लोग कहेंगे कि यह व्यक्ति जो बैठा हुआ है, इस व्यक्ति उसको उस दर्द का एहसास नहीं है कि हम कैसे जनता के बीच से जीत के आते हैं, उनके दुख को हमने नहीं देखा, इसलिए लोग सवाल कर रहे हैं। और अगर बाप बिहार को बेहतर बिहार बनाइएगा, बिहार में अगर क्राइम का ग्राफ शून्य होगा, बिहार में बलात्कार की घटनाएं रुकेगी, बिहार जब विकसित बिहार बनेगा, बिहार में शराबियों पे जब लगाम लगेगा, बिहार में जब घुसखोरी रुकेगा, बिहार में जब छीनताई रुकेगा, बिहार में जब मोटरसाइकिल की चोरियां रुकेंगी, बिहार में जब बेहतर बिजली का व्यवस्था होगा, तो लोग उन चीजों को उस नजर से देखेंगे। सवाल ये नहीं करेंगे कि आप किस प्रकार से जनप्रतिनिधि हैं, सवाल लोग ये नहीं करेंगे कि आप किस प्रकार से संवैधानिक पद पे, सवाल ये नहीं है। सवाल है बिहार को बेहतर बिहार बनाने के लिए। जब उसमें कमी आएगा, बाटा आएगा, स्वाभाविक है कि लोग सवाल अनाप शनाप पूछेंगे, और वो सवाल जेन्युइन सवाल होगा। अब हो सकता है कि हमारे नजर में अनाप शनाप लगे, हो सकता है आपको कष्ट लगे, माननीय मंत्री महोदय को कष्ट लगता हो कि अब लोग इस प्रकार से सवाल पूछे। लोग तो चैलेंज करेंगे ही करेंगे। हाँ, अगर ये है कि आपके शासन में, आपके सत्ता में अगर कानून का राज रियल में अगर स्थापित है, सभी समाज के लोगों की समानता है, सबको बराबर ले चलने की अगर कहीं ना कहीं सोच है, वो व्यवस्था है, तो देखिएगा लोग ये सवाल नहीं करेंगे आप जीत के आए कि नहीं है। आप एमएलसी चुने गए हैं कि राज्यसभा के मेंबर चुने गए, सवाल लोगों को इससे मतलब नहीं है। बिहार की जनता चाहती है कि अमन, चैन और शांति का राज हो। बिहार में लोग चाहते हैं कि मेरा बिहार विकसित बिहार बने। बिहार के लोग चाहते हैं कि हमें बाहर जाने पे अपमानित नहीं होना पड़े, हम अपने बिहार में हमको रोजगार मिले, बिहार में हमको फैक्ट्री मिले, बिहार में हमारा व्यवसाय आगे बढ़े। लोग तो ये चाहते हैं ना। और जब इसमें बाटा लगेगा तो स्वाभाविक लोग सवाल करेंगे ही करेंगे। चलिए मुखिया जी, जिला अध्यक्ष की भी चर्चा आपकी हो रही थी कि राष्ट्रीय जनता दल में बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, काफी बयान भी आया, चर्चाएं भी हुई, और राजद का जो संगठन है उसका भी विस्तार होना बाकी है। कई जगहों पर बड़े फैसले आने वाले हैं आला कमान की तरफ से, उसमें सिवान भी है। तो ऐसे में क्या कहेंगे इसको लेकर के? हम अब जानते भी हैं, हो सकता है कभी कुछ लोग अपनी स्वतंत्रता, हमने शुरू में ही कहा कि लोकतंत्र की खूबसूरती है, कुछ लोग हमें अच्छा मोहब्बत देते हैं, तो आप देखते हैं कमेंट में कुछ लोग बहुत गाली भी देता है, हमको अच्छा भी लगता है। तो आप जानते भी हैं कि हम साहब के परिवार के एक साधारण सिपाही हैं, और साहब के परिवार के साथ कदम से कदम मिला के चलने का हमने प्रयास किया। और हम बार बार कहते हैं कि हम जैसे हजारों लोग हैं, वो आप जैसे सम्मानित लोग और आप जैसे मीडिया के साथियों ने कहा कि आप उस परिवार के करीब हैं। हमने कहा कि करीब नहीं, हमारे जैसे हजारों नौजवान और हमारे से हजारों सिपाही आदरणीय हैना साहब और बाबू ओसामा और शहाबुद्दीन साहब के परिवार के करीब है। उसी कड़ी में अजय चौहान है। तो जिस दिन जिला अध्यक्ष का चुनाव था 12 तारीख को, आपको याद होगा, हमने कभी नहीं कहा कि हम जिला अध्यक्ष हो गए। हमने ये उस समय भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि हमें यह निर्देश प्राप्त हुआ कि आपको उस मीटिंग में जाना। हम केवल मीटिंग में गए। मीटिंग में जब गए तो राष्ट्रीय जनता दल के तमाम सिपाही, राष्ट्रीय जनता दल के तमाम फौलादी साथी और राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष के लीडर लोग वहां मौजूद थे। लोगों ने ये कहा कि अजय चौहान राष्ट्रीय जनता दल सिवान इकाई का
प्रथम सेवक होगा, अध्यक्ष के रूप में इनको अब जिम्मेवारी दिया जाए। लोगों ने ऐसा कहा, लोगों उसी आधार पे लोगों ने हमें वो माला पहनाया कि मेरा सेवक यही होगा। अब उसमें एक संवैधानिक चीज है कि उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास प्रस्ताव जाता है, और प्रस्ताव जाने के बाद जब इंप्लीमेंट होगा, वहां से बजाबते पत्र मिलेगा, तब उस दिन हम कहेंगे कि हम जिला के अध्यक्ष हैं। अभी तो हमने कहा, उस समय भी हमने कहा था कि लोगों का केवल क्या मिला था, लोगों की सहमति मिली थी, आम सहमति मिली थी। तो आम सहमति से केवल और केवल लोगों ने प्यार दिया था। इस आधार पर हम कहते हैं कि संगठन की अगर जिम्मेवारी मिलेगी तो ताकत के साथ करेंगे, और वो जिम्मेवारी मिले नहीं मिले वो सेकेंडरी मामला है। साहब के परिवार के सिपाही के रूप में हर वक्त एक एक कदम चलते रहते हैं। यह सौभाग्य मेरा बना रहे कि उस परिवार के लिए एक एक कदम चलते रहे। वह परिवार अगर राष्ट्रीय जनता दल का मजबूत परिवार है तो हम भी उस परिवार के साथ एक एक कदम आगे चल रहे हैं। अध्यक्ष होना नहीं होना कोई फैक्टर नहीं है। हमारे छोटे भाई विपिन भाई हैं, वह भी रहेंगे तो कोई बात नहीं रहेगा, दूसरा रहेगा भी तो कोई बात नहीं रहेगा, और हम भी रहेंगे तो बहुत कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि हम अध्यक्ष हो जाएंगे तो बहुत MP MLA हो जाएंगे या मुख्यमंत्री हो गए, और आज हम अगर कुछ नहीं है तो बहुत कहीं रोड पे। इसलिए रोड पे नहीं है कि पंचायत के मालिकों ने हमें प्रथम सेवक के रूप में, ये मुखिया के रूप में जवाबदेही दिया है, और 283 इलेक्टेड बॉडी मुखिया साथियों ने जिला अध्यक्ष के रूप में हमें जिम्मेवारी दी। तो कोई ये बड़ी बात नहीं है कि वह मिल जाएगा तो हम बहुत बदल जाएंगे, बहुत बड़े हो जाएंगे, और नहीं मिला तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, बहुत कद छोटा हो जाएगा। जहां है वैसे ही आपके बीच में रहे, और ये जरूर निवेदन करेंगे कि मालिकों का जिस प्रकार से प्यार मिलते रहता है वह प्यार मिलते रहे, और एक एक कदम चलते रहे आपके बीच।